नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे नवीन एका व्हिडिओमध्ये। ओळखला असलेला कोण आहेत महान असे मल्ल, हिंद केसरी, अनेक अशा टाइटलचे मानकरी पहलवान मौसम खत्री आहेत आपल्यासोबत। पहलवान जी, पहले तो आपका धन्यवाद क्योंकि बहुत टाइमिंग दिया है आपने। जी धन्यवाद आपका। आपके भी बहुत सारे फैंस हैं महाराष्ट्र में और हमारे चैनल के बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी कुछ दिन पहले आ रहे थे कि भाई साहब पहलवान मौसम खत्री का इंटरव्यू लीजिए। पहलवान जी, बहुत सारे टाइटल तो है, लेकिन हमारे प्रेक्षकों को बताए कि कौन कौन सा टाइटल है। हमारे पास हरियाणा केसरी का होता था पहले, तो भैया हरियाणा केसरी बना मैं 3-4 बार। फिर भारत केसरी, हिंद केसरी रहा 15-20 बार। भारत केसरी भी जो हमारे वहाँ उधर हरियाणा सरकार करवाती, 1 करोड़ का दंगल करवाती 2016 में, उसका विनर था मैं। 1 करोड़ का? हाँ, 1 करोड़ का दंगल जीता था, 2 टाइम जीता था। ठीक है, और नेशनल चैंपियन हूँ 8-10 बार। पहलवान जी, जो 1 करोड़ का दंगल बोले तो मैं कई सारे वीडियो देखा है उसके बारे में। हर साल 1 करोड़ का दंगल होता है या उसी टाइम पे? नहीं, वो फर्स्ट टाइम हुआ था 2016 में। उसके बाद वो रिपीट डिवाइड कर दिए, वेट वाइज 10-10 लाख रुपए कर दिए थे। एक ही बार हुआ था 2016 में, उसके बाद नहीं हुआ वो दंगल। उसका फर्स्ट इनाम 1 करोड़ रुपये था और वो विनर में ही रहा था, उसमें फर्स्ट आया था। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम के बारे में भी थोड़ा बताइए, आपको कौन सा मेडल? हाँ, 2010 में मैं एशियन गेम्स में चाइना में 3rd मेडल आया था मेरा, और 2018 में कॉमनवेल्थ जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उसमें 2nd पोजीशन आई थी, 2nd आया था। और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी साउथ एशियन गेम्स हुए, और जैसे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुई, इनमें मेडल है, फर्स्ट इनमें भी। और काफ़ी मेडल दंगल वगैरह खेलते रहते हैं अपना। पुलिस वर्ल्ड पुलिस गेम होते हैं हमारे पुलिस में, उनमें भी फर्स्ट आया वर्ल्ड पुलिस में। अभी कुछ दिन पहले हुई थी ना पुलिस गेम्स में, उसमें आपने नहीं, उसमें मैं इधर ही महाराष्ट्र में हुई थी पुलिस गेम हमारे, जो ऑल इंडिया पुलिस होती हैं, उसमें 2nd हाथ में थोड़ी इंजरी थी मेरे। जी, ऑपरेशन वगैरह हुआ था नी का। तो उसके बाद अब वापसी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब स्टार्ट की है। मंडळी, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जसं बाबा 3 वेळेस महाराष्ट्र केसरी झालं किंवा कॉमनवेल्थला सुवर्ण पदक असलं की जे की पोलीस प्रशासनामध्ये खूप मोठी चांगली नोकरी दिली जाते, DYSP वगैरे, तसेच पहलवान इंस्पेक्टर आहेत। इंस्पेक्टर ही है ना? हाँ, इंस्पेक्टर। पहलवान जी, वो कौन से पोस्ट पे यानी मेडल पे मिला है नौकरी जॉब? वो हमको 2010 में जो 3rd मेडल था एशियन गेम्स का, उसमें मिला था। 2012 में मिला था वो नौकरी। हाँ, बहुत दिन हो गए। हाँ। कहाँ है पोस्टिंग? पोस्टिंग हरियाणा में है, सोनीपत में ही। मंडळी, पहलवानांच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर एक देशातील मातबर पहलवान आहेत, आणि विशेष म्हणजे अनेक अशा मातबर पहलवानांसोबत त्यांच्या कुस्त्या झालेल्या, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण डिटेल्समध्ये जाणून घेणार आहोत। विषय की आपल्याला तेवढी हिंदी व्यवस्थित येत नाही, पण मराठी आणि हिंदी मिक्स तुम्हाला थोडंफार समजेल अशा भाषेमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न करूया। पहलवान जी, पहले बताइए, बहुत सारे लोग जानना चाहते कि आप कहाँ से बिलोंग करते, हरियाणा से, इसके बारे में बताइए। हरियाणा में हमारा जिला सोनीपत है और गांव पाणची है, पूर्व पाणची है, सोनीपत की डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। और पहला अखाड़ा कहाँ पे जहाँ प्रैक्टिस की थी आप? पहला अखाड़ा सोनीपत में ही स्टार्ट की थी, सुबह स्टेडियम में, वहीं से स्टार्ट की थी। अब बालगढ़ साई है जो कैंप लगते हैं, उधर ट्रेनिंग करते हैं अपनी। कितने साल के थे तब? जब तो यही थे 10 साल का था जब स्टार्ट की थी रेसलिंग। अभी फिलहाल जो प्रैक्टिस चल रहा है, अभी किस कंपटीशन की तैयारियां हैं? अब इससे अगले महीने हमारी फिर पुलिस गेम हो रहे हैं, और अभी दंगल चल रहेंगे, जैसे दंगलों की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल वगैरह आएंगे आगे, नेशनल खेलने की तैयारी है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे, रूटीन जो भी कंपटीशन नियर आता रहेगा उसकी तैयारी करते रहेंगे। पहले तो पुलिस गेम आए हुए हमारे दोबारा से, हरियाणा पुलिस ही करवा रही है मधुबन में। अगले महीने से 3 तारीख से वो खेलेंगे, उसके बाद दंगल देखेंगे, मैदान देखेंगे, इधर महाराष्ट्र में भी मौका मिला तो खेलने का इधर भी आएंगे।
पहलवान जी मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में आप दंगल कभी लड़े हैं और क्या एक्सपीरियंस रहा, किस पहलवान के साथ हुई कुश्ती? महाराष्ट्र में दंगल जैसे वारणा लड़ा था वारणा, मैं, हाँ। कुंडल खेला था, हाँ। जो मेन दंगल है पूना खेला था। कई अच्छे यहाँ की अच्छा मान सम्मान और प्यार मिलता महाराष्ट्र से। बहुत अच्छे आदमी यहाँ के और बहुत हेल्प करते हैं पहलवानों की और बहुत हौसला बढ़ाते हैं पहलवानों का। बहुत अच्छे दंगल रहते हैं इधर के। वारणा तो यही नजीक ही है। हाँ, और कुंडल भी महाराष्ट्र में बहुत बड़ा दंगल होने का। हाँ, फेमस दंगल अभी आगे कुछ दिनों में होने वाला है। लेकिन किस किस पहलवान के साथ वहाँ कुश्ती हो गई? वहाँ पहले तो वारणा में तो ईरान का पहलवान था एक बार, तो एक बार जॉर्जिया का था, और कुंडल में प्रिंस कोहली के साथ हुई थी कुश्ती। महाराष्ट्र के कोई पहलवान के साथ कभी हुई क्या महाराष्ट्र में कुश्ती? महाराष्ट्र के पहलवान के साथ महाराष्ट्र में नहीं, और दूसरी स्टेट में हुई, हिमाचल में हुई, पंजाब में हुई है, उधर इधर महाराष्ट्र में नहीं हुई। कंपटीशन में हुई होगी कभी मैट पे? हाँ, मैट पे तो होती रहती है कंपटीशन में। मिट्टी में जैसे महाबली, क्या नाम उसका, जमदाड़े। हाँ, उसके साथ हुई थी। हिमाचल में कुश्ती हुई थी उसके साथ, पर इधर महाराष्ट्र में नहीं हुई किसी के साथ, महाराष्ट्र के पहलवान के साथ। तो आप कहीं सारे स्टेट को इंटरनेशनल भी रेसलर है, महाराष्ट्र कुश्ती के लिए कैसा लगा आपको? महाराष्ट्र का बहुत अच्छा कुश्ती आगे बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है। पहले से परफॉर्मेंस बच्चों की आ रही है यहाँ से महाराष्ट्र से, और अखाड़े देखे मैंने, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, अच्छे पहलवान, अच्छे रेसलर आगे आएंगे यहाँ से महाराष्ट्र से भी। लेकिन बहुत सारे पहलवानों के साथ, रुस्तुम पहलवान जो बोलते हैं देश में, उसके साथ आपकी कुश्ती हुई, किस पहलवान के साथ हुई ये थोड़ा डिटेल्स में बताइए। मेरी कुश्ती सभी के साथ हुई है, रोहित पटेल के साथ हुई है, और हितेश के साथ भी हुई है, जस्सा पट्टी के साथ, प्रीतपाल के साथ, सभी पहलवानों के साथ हुई है। समित है पहलवान है जो हमारा कॉमनवेल्थ का इस गोल्ड मेडलिस्ट है, उसके साथ भी कुश्ती हुई है। सभी मतलब जितने इंडिया के पहलवान हैं सभी के साथ कुश्ती हुई है लगभग। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बस अच्छा रहा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता रहता है जैसे जैसे कुश्ती होती है। पहलवान जी, हरियाणा के बहुत सारे पहलवान जो मिट्टी में ज़्यादा नहीं लेकिन मैट में ज़्यादा बहुत प्रैक्टिस करते। मैं हरियाणा को आया था, बहुत सारा जो प्रैक्टिस है मैट पे ही होता है। आपको कैसा, मैट अच्छा लगता है या ज़्यादा मिट्टी? भाई मैंने तो स्टार्टिंग से ही मैट पे भी खेला हूँ और मिट्टी पे भी खेला हूँ, दोनों पर अच्छा लगता है। मैट पे भी अच्छा लगता है और मिट्टी में भी अच्छा लगता है। लेकिन करियर के बारे में जो है तो मैट वो सही। हाँ, कैरियर तो वही मैट से जो जॉब मिलती है, जो सम्मान मिलता है, अर्जुन अवार्ड है, जो भी कैश अवार्ड है, जो भी मिलता है वो मैट से ही मिलता है। मिट्टी में तो ऐसा भाई अपना पैसे के लिए खेलना पड़ता है। स्टार्टिंग में इतने पैसे नहीं होते थे, डाइट के लिए खेलना पड़ता था, धीरे धीरे वैसे ऐसे ही। पहलवान जी, गवर्नमेंट के बारे में कहा जाए तो महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट है इतना सहयोग नहीं करती कि जितना हरियाणा गवर्नमेंट करती है। अगर कोई बंदा कुश्ती के लिए मेडल जीतता है तो उसके लिए परमानेंटली जॉब देती है हरियाणा सरकार। कौन कौन से मेडल पे ऐसी जॉब रहती है उधर? 3 मेडलों पर ही जॉब रहती है। जैसे जॉब तो हरदम रहती है, जो नेशनल खेलते हैं बच्चे उनके लिए भी जॉब है, कैटेगरी बना रखी है। नेशनल का जो मेडलिस्ट है उसके लिए जॉब है। जो भाई एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, ओलंपिक गेम्स हैं, इनके जो भी मेडलिस्ट हैं इनको अलग अलग कैटेगरी की, ए ग्रेड की, इस तरीके की नौकरी देती है हरियाणा सरकार। पहलवान जी, हरियाणा के जो बंदे रहते जो फिजिकली बहुत तगड़े दिखाई देते, इसके पीछे का कारण क्या है? फिजिकली हरियाणा का तो यही है, दूध घी का खाना है, अच्छा खाते पीते हैं और एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा हेल्दी दिखते हैं। आप शाकाहारी हो या मांसाहारी? मैं दोनों चीज़ चलती हैं अपनी, शाकाहारी भी और वेज भी। बहुत सारे जानना चाहते कि यार हरियाणा का डाइट कैसा होगा। दूध घी तो ज़्यादा आहार में लेते, लेकिन पहलवानी जो लाइफ रहती है उसमें क्या डाइट लेते? इसमें डाइट यही रहती है सभी की, वही मन का बादाम जूस, फ्रूट वगैरह,
और दाल और जो अपना सिंपल होता खाना यही रहता है। चिकन विकन थोड़ा मोटा प्रोटीन ले लेते हैं, बस जो रिकवरी हो जाती है। ज़्यादा बॉडी थकने के बाद भी थोड़ा प्रोटीन सप्लीमेंट का भी यूज़ करते हैं, थोड़ा मोटा, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं। अगर कोई डोब खा ले वो तो फिर खेल नहीं सकता बंदा। नॉर्मली खाना पीना रहता है सप्लीमेंटों का। तो पहलवान जी, अभी देखिए बहुत सारे बंदे कुश्ती के लिए एक प्रेरणादायी है, जैसे कि आप जैसे बड़े पहलवान हैं, महाराष्ट्र में बहुत बड़े पहलवान हो गए हैं। लेकिन जो कुछ नए नए बंदे हैं कि कुश्ती पहलवानी के लिए आशा था स्थान है, उनको भी लगता है कि आप जैसे पहलवानों को देखकर यार हम भी कुश्ती के लिए कुछ करें, कुश्ती को करियर बनाने के लिए, उस नए पहलवानों को क्या बताते हैं आप? नए पहलवानों को यही है भाई, अच्छी प्रैक्टिस करो, अच्छी डिसिप्लिन में रहो, अच्छी डाइट खाओ और अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो, अच्छी बस तैयारी करो, रिजल्ट धीरे धीरे अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस से ही मेहनत करने से ही फल मिलता है। पहलवान जी, कुछ दिन पहले आप रेस्ट पे थे क्या? इंजरी वगैरह हो गई थी क्या? हाँ, मेरा जो कोई पिछले जो कॉमनवेल्थ की ट्रायल थी उसमें नी में चोट लग गई थी और उसकी सर्जरी हुई थी। 2 ऑपरेशन हुए थे। अब मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट की है। तो अभी फिट है? हाँ, फिट हूँ बिल्कुल। अभी कुश्ती चालू स्टार्ट की है कि ऐसे दंगल वगैरह स्टार्ट किए तो नहीं है, बस बीच बीच में खेल लेता हूँ कभी कभी, जैसे भी कुश्ती बनती है इस तरीके से। पर आगे खेल लूँगा अब दंगल भी नहीं 20 दिन बाद। अभी कुछ आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो श्रावण महीने का दंगल रहे थे वो भी चालू होने, अगर कोई चाहता तो आपको लड़ सकते हैं क्या उधर? कुश्ती खेल सकते हैं। जैसा भी कोई दंगल में कुश्ती बंधेगी तो मैं खेल लूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। फिट हूँ इस टाइम पे। पहलवान जी, वो तो सही है, लेकिन आप जॉब करते हैं उसमें से समय कैसा निकालता है? छुट्टी रहती है क्या, मिलती है क्या? उसमें कोई बंधन तो नहीं? छुट्टी वो हमारा ऐसा रहता है कि उसमें परमिशन लेनी पड़ती है। जो पुलिस गेम होते हैं, मेडल आता है तो प्रैक्टिस की परमिशन कर देते हैं, 1 साल की 2 साल की, जितनी भी लेना डीजी है जो हमारे, वो परमिशन कर देते हैं। फिर प्रैक्टिस का ही रहता है हमारा। फिर नौकरी पे जो नौकरी करनी हो तो फिर परमिशन कैंसिल करके अपनी नौकरी करें। अभी शेड्यूल कैसा है अभी प्रैक्टिस का? अच्छा शेड्यूल अपना इधर, बहुत अच्छा प्रैक्टिस का माहौल है। अच्छी प्रैक्टिस हो रही इधर। अभी वेट कितना है? वेट मेरे में तो 105 किलो वजन है भाई। पहले कितना था जो भारत केसरी हिंद केसरी हो गया था? जब तो ऐसा ही रहता था, 100 सा रहता था, 100 रहता था। पहलवान जी, भारत केसरी आपने कितने बार बोला था? 15-20 बार। 15-20 बार। वो कैसा रहता है कि अभी कंपटीशन नहीं, 15-20 साल बनना बहुत मुश्किल है। ऐसा तो कैसे टाइटल मुझे वो रहता हमारे उधर भारत केसरी के दंगल होते रहते, इंडिया में होती हैं तो हर जगह होते हैं। हैदराबाद भी हुआ था, पुणे भी होते हैं दंगल, मिट्टी नेशनल होता है। जैसे इस तरीके से ही भारत केसरी बने थे भाई। हिंद केसरी, भारत केसरी दोनों। हिंद केसरी रोहित पटेल का नाम बहुत बड़ा है महाराष्ट्र में। जितना दंगल चैलेंज दिए तो महाराष्ट्र के सभी पहलवानों को, कोई भी मिट्टी में आओ लड़िए। और पहलवान भी वैसा बहुत अच्छा है स्वभाव से ही। और अभी ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी एसपी विजय भाऊ चौधरी के गुरु है, यानी मार्गदर्शन करते हैं उनके बारे में। वो कैसा था उनके बारे में कुश्ती, वो थोड़ा बताइए। कुश्ती के साथ में 2-3 कुश्ती हुई। कितने साल हो गए उस कुश्ती को? कुश्ती को हुई उसको तो 8-10 साल हो गए। 12-13 की बात है। हैदराबाद में हुई तो विनर रहा था, मुझसे जीत गया था। और पंजाब में दंगलों में हुई कुश्ती, उसमें बराबर रही है। तो बहुत अच्छा पहलवान था, हमारे जो सीनियर था, बहुत ही अच्छा पहलवान है, बहुत इज्जत करता है सभी की। मंडळी, एक हिंद केसरी रोहित पटेल सरांचं आहे ना महाराष्ट्रामध्ये खूप नाव आहे, इज्जत आहे आणि खरोखरच ते अतिशय नम्र म्हणजे पहलवान आहेत, आपल्याला माहीतच आहे। आजही पहलवान रोहित पटेलचं नाव गौरवानं घेतलं जाते महाराष्ट्रामध्ये। यांची कुस्ती झालेली आहे। कुस्तीत म्हणल्यानं काय एक जण जिंकणार एक जण हारणार ह्या गोष्टी आहेत, परंतु एवढ्या मोठ्या पहलवानांचा जो एक्सपिरियन्स अनुभव असतो तो खरोखर कौतुकाची गोष्ट आहे आणि मानलं पाहिजे पहलवानांना। अनेक दिवस महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि ट्रिपल महाराष्ट्र केसरी विजयभाऊ चौधरी यांचं मार्गदर्शन करत असतात।
पहलवान जी, हमारे इधर है ना बहुत सारे पहलवान जो है कि उनका कोई ना कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसे कि पहलवानी से आता है। आपके कोई पिताजी वगैरह दादाजी कोई हाँ, पहलवानी से? मेरे भी पिताजी पहलवान थे, भाई भी पहलवान था। अभी चालू है कि भाई का पहलवानी? नहीं, वो भाई का बड़ा है मुझसे बहुत ज़्यादा, हाँ हाँ। उसने बंद कर रखी है, काफ़ी टाइम हो लिया। वो भी ऐसे आप जैसे बड़े थे क्या हिंद केसरी वगैरह नहीं, इनके शरीर तो नहीं थे, पर वो थोड़े मुझसे तो नीचे थे, पर पहलवानी करते थे पिताजी भी और भैया भी। आपके अभी शादीशुदा है या कोई नहीं है? नहीं, शादी हो रही, मेरी शादी हो रखी है। पहलवान जी, अभी दोनों भी एक्सपीरियंस मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में कई सारे बंदे हैं कि यार हमें शादी की तो कुश्ती ख़त्म हो जाती है, कुश्ती को स्टॉप मिलता है, प्रैक्टिस नहीं होता है, ऐसा फोकस नहीं रहता, ऐसे कुछ बंदे के मन में विचार है। क्या है आपका एक्सपीरियंस? यानी नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं होता भाई। ऐसे सो देखो, सुशील कुमार का था पहले, चंद्रगिराम भी था, बराबर है। सुशील का भी दूसरा मेडल, जो सेकंड मेडल आया था ओलंपिक में, उसकी शादी के बाद ही है। शादी के बाद ही आया था। ऐसा कुछ नहीं है, वो एडजस्ट हो जाता है धीरे धीरे अपना, कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमारे शादी वो तो करनी पड़ेगी जोर। वो तो है। और एजुकेशन कैसा, क्या क्या हो गया है इसके बाद? एजुकेशन तो पहलवान हमारी तो ऐसी हल्की है भाई, ज़्यादा तो नहीं है, बीए तक पढ़े हैं। तो ठीक है, बीए यानी ठीक है। पहलवानी और एजुकेशन कैसे दोनों मैनेज करते थे क्या? बस पहलवानी में ज़्यादा ध्यान रखते थे, एजुकेशन में तो इतना थोड़ा मोटा ध्यान रहता था। अभी किसी अखाड़े में गए और किसी कहीं पूछे तो आपका नाम बहुत बड़ा आदरपूर्वक लिया जाता है। जो नए बंदे बोलते, कल ही मैंने देखा है कि एक बंदा बोला बहुत बड़े पहलवान है, उनके बारे में, आपके बारे में बता रहे थे। पहलवान जी, आपका कौन सा गुरु है जो कि आपको इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने के लिए सहाय किया, जो मार्गदर्शन हुआ गुरु? गुरु है मेरा सतपाल है, मानूठी से ही है, उसी के पास ही प्रैक्टिस की थी मैंने। महाबली सत्कार के पास? नहीं, वो महाबली दूसरा दिल्ली वाला पहलवान है। हाँ। एक मेरा दोस्त भी मान लो, भाई मान लो, गुरु मान लो, सब कुछ मैं उसी को मानता हूँ। वही मेरा गुरु है, भाई उस्ताद वही है। जो कहाँ है वो आकर? वो गांव में है, वो अपना उधर ही है, हरियाणा में ही। तर मंडळी, पैलवान मोसम कत्री अनेक वेळेस हिंद केसरी, भारत केसरी आहेत, अनेक अशा टायटलचे मानकरी आहेत आणि आपण त्यांची मुलाखत तुमच्यापर्यंत यावं, तुम्हाला एक मार्गदर्शन व्हावं, आपले जे महाराष्ट्रातील नवीन पैलवान आहेत त्यांच्यासाठी कुठेतरी प्रेरणादायी व्हावं, अशासाठी आपण ही मुलाखत घेतलेली आहे. अनेक अशा पैलवानांपर्यंत आपण जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पैलवानांनी पण वेळ दिलेला आहे, त्याबद्दल मी खरोखर आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, आभारी आहे. पैलवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने चैनल पे हमको दिखाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है, थैंक यू.